पसंद आए तो लाइक कर देना, समझ में आए तो और अधिक समझने के लिए कोशिश करना। ऐसे व्यक्ति की तलाश करना जो इस ज्ञान को और अधिक समझा सकें और उसे जीवन में हम कैसे उतारें, अपने जीवन को कैसे सुखमय और मधुरमय बनाए, इसके लिए कोशिश करना। हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, इसकी खबर हम नहीं रखते, इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे बाजू वाले क्या कर रहे हैं, देश दुनिया में क्या खबर है, क्या चल रही है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जिसके कारण हमारा आचरण बिगड़ जाता है, हमारा संस्कार बिगड़ जाता है और धीरे धीरे हम ऐसे खाई में गिर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। फिर सिर पीटते हैं, फिर पछताते हैं, भगवान को दोषारोपण करते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं कि हाय रे हाय, मेरे साथ में ऐसा घटना घट गया, मेरे साथ में ऐसा हो गया। क्योंकि हमें समझदारी ही नहीं है कि हमारे साथ में क्या हुआ। अगर समझदारी होता तो हम भगवान को दोषारोपण नहीं करते। हम क्या है, हम कौन है, इसको समझने के लिए हमें ज्ञानी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, वो भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु, तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले, कथा इत्यादि बताने वाले ऐसे पंडित पुजारी नहीं, कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जिनके पास वेद शास्त्र का ज्ञान हो, वही हमें सच्ची राय दे सकते हैं, वही हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कहा भी गया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। लोग जो बोलते हैं, मीडिया वाले जो बोलते हैं, न्यूज़ में जो दिखाया जाता है, हम उसको आंख बंद करके मान लेते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करते, जिसके कारण हम धोखा खा जाते हैं। हम अच्छे और बुरे का पहचान नहीं कर पाते, असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते। अरे कहा गया है कि भौरे के पास परखने के लिए भगवान एक ही चीज़ दिया है, फिर भी भौरा असली और नकली की पहचान कर लेता है। कागज़ के फूल पर भौरे कभी नहीं बैठता, और जब कभी भी बैठता है तो असली फूल पे ही बैठता है जहाँ से सुगंध आता है। लेकिन हम लोग के पास परखने के लिए 5-5 चीज़ दिया है भगवान, नाक, आँख, कान, जीभ, हाथ, ये 5 चीज़ दिया है, फिर भी हम धोखा खा लेते हैं, पहचान नहीं पाते कि असली साधु कौन है और नकली साधु कौन है, साधु के वेश में पाखंडी कौन है और साधु के वेश में असली साधु कौन है, इसकी पहचान हम नहीं कर पाते। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम भारत जैसे देश में जन्म लेकर भी अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाते। तो यह हमारा दुर्भाग्य है। आज भी हमारे देश में एक से बढ़कर एक ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि पहचानने के लिए भी हमारे पास विवेक चाहिए। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम उनको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, उनको समझ ही नहीं पाएंगे। कहा गया है कि हीरे की पहचान हर कोई नहीं कर सकता, हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है कि ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। उसी तरह ज्ञानी की पहचान ज्ञानी ही कर सकता है। जब तक थोड़ा विवेक नहीं होगा, जब तक थोड़ा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ज्ञानी की तलाश कर ही नहीं सकते। विदेशी हमारे संस्कृति का नकल करके सुखी होना चाहते हैं। वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान छोड़कर भारत में आते हैं घूमने के लिए, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास सब कुछ होकर के भी हम जाते हैं फॉरेन, विदेश, उनका नकल करने के लिए। दुर्भाग्य है हमारा कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे अपनी संस्कृति में कितनी खजाना छुपी है, कितना आनंद और कितना माधुर्य छुपा है। लेकिन यह सब पता तो तब चले जब हम किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाएंगे। हमें भी ये सब पता नहीं था, हम भी बाहर के देश को ही नकल करना चाहते थे, हम भी इधर उधर भटकना चाहते थे। लेकिन भगवान की कृपा से हमें ऐसे महापुरुष मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए
जिनकी कृपा से हमें समझ में आ गई कि हम खुद ही महान हैं, हमारे पास खुद ही सब कुछ भरा पड़ा है, हम काहे किसी का नकल करें। एक भूखे व्यक्ति जैसे भोजन के लिए व्याकुल रहता है और भोजन की तलाश करता है, उसे किसी न किसी प्रकार से भोजन मिल ही जाता है। उसी प्रकार से जिसको भूख है ज्ञान की, जिसको भूख है ईश्वर प्राप्ति की, जिसको भूख है सच्ची समझदारी की, तो वो खोज ही लेंगे। इसलिए कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, जिसकी चाह जैसी होती है उसको वैसा ही मिलता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, जाके जिस पर सत्य स्नेहु मिलहि ताहि बिनु संदेहु। इसलिए हिम्मते बंदा मददे खुदा, जिस किसी ने भी हिम्मत किया है वह खुदा को पाया है। मनपसंद चीज़ वस्तु हर कुछ पाया है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जाने हंसा चुनी चुनी खाए। गोता मारा सिंधु में मोती लाए पैठी, वह क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे बैठी। इसलिए हिम्मत करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते। अगर हिम्मत नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, दूसरों का नकल करेंगे, दूसरों का दिखाउंस करेंगे, दूसरा जो बोलता है वही हाँ में हाँ भर देंगे कि हाँ बराबर है, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, तो बस यही हालत होगी। वही है वही जो राम रचि राखा, को कहु तर्क बढ़ावो सखा।